सेक्शन 1, पेंशन का नया दौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू की है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इस योजना का मकसद है सरकारी विभागों में अलग अलग चल रही पेंशन योजनाओं को एक जैसा बनाना। यानी अब सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ही सरल और आसान पेंशन व्यवस्था होगी। इससे रिटायरमेंट के बाद उन्हें आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता मिलेगी। यह नया कदम भारत के प्रशासन में एक बड़ा बदलाव है। इससे पता चलता है कि सरकार अपने कर्मचारियों, खासकर रिटायरमेंट के बाद, उनकी भलाई के लिए समर्पित है। इस योजना की सरलता और एकरूपता से पेंशन के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा। सेक्शन 2, कौन होगा शामिल, कितना बड़ा है दायरा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अलग अलग सेक्टर के सरकारी कर्मचारियों को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अलग अलग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के कर्मचारी शामिल हैं। इस योजना का मकसद है सभी सरकारी कर्मचारियों को एक समान पेंशन देना, चाहे वो किसी भी विभाग या संगठन में काम करते हों। सभी सरकारी कर्मचारियों को एक ही छतरी के नीचे लाकर यही दा से डी सीख है। यह योजना पेंशन व्यवस्था को आसान और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को कम करना चाहती है। इससे उम्मीद है कि पेंशन के भुगतान में एफिशिएंसी और पारदर्शिता आएगी। लॉन्ग रन में इस योजना से फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। सेक्शन 3, मोदी का विजन, सुरक्षा और सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी का विजन सिर्फ फाइनेंशियली सिक्योर रिटायरमेंट से बढ़कर है। उनका मानना है कि रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को सम्मान और गरिमा का जीवन जीना चाहिए। उनका मानना है कि जिन्होंने देश की सेवा की है, उन्हें एक आरामदायक और सुरक्षित बुढ़ापा मिलना चाहिए। इस योजना का फोकस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर है, ताकि रिटायरमेंट से जुड़ी चिंताओं को कम किया जा सके। रिलायबल और निश्चित इनकम सोर्स प्रोवाइड करके यह योजना रिटायर्ड कर्मचारियों को अपना जीवन स्तर बनाए रखने और बिना किसी फाइनेंशियल परेशानी के अपने पैशन को परस्यू करने का अधिकार देती है। सेक्शन 4, क्या होंगे फायदे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कई सारे पॉजिटिव बदलाव लाने की क्षमता है। पहला, इससे रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ेगी। इससे उनका जीवन स्तर बेहतर होगा और उन्हें मन की शांति मिलेगी। दूसरा, इस योजना से कर्मचारियों का मोरेल और मोटिवेशन बढ़ेगा। एक सिक्योर रिटायरमेंट की गारंटी मिलने से कर्मचारी अपने काम के प्रति ज्यादा डेडिकेटेड और प्रोडक्टिव होंगे। इससे अंततः एक मोर एफिशिएंट और इफेक्टिव सरकारी वर्कफोर्स बनेगा। साथ ही क्रांति थी। सेक्शन 5, चिंताएं। क्या यह योजना टिकाऊ है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में काफी संभावनाएं हैं, लेकिन इसकी आलोचना भी हो रही है। सबसे बड़ी चिंता इसकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को लेकर है। आलोचकों का कहना है कि बढ़ती लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बेनिफिशियरीज की संख्या के साथ भविष्य में यह योजना गवर्नमेंट फाइनेंसेस पर बोझ बन सकती है। दूसरी चिंता इकोनॉमी पर इसके पोटेंशियल इंपैक्ट को लेकर है। आलोचकों का तर्क है कि गवर्नमेंट रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा पेंशन्स में लगाने से हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे दूसरे जरूरी सेक्टर्स में पब्लिक स्पेंडिंग कम हो सकती है। सेक्शन 6, सरकारी वर्सेस प्राइवेट सेक्टर पेंशन। यूनिफाइड पेंशन स्कीम प्राइवेट सेक्टर की पेंशन स्कीम से अलग है। जहां सरकारी योजना में डिफाइंड बेनिफिट्स पर जोर दिया जाता है, वहीं प्राइवेट सेक्टर पेंशन्स अक्सर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स होती हैं। इसका मतलब है कि सरकारी योजना में पेंशन अमाउंट पहले से ही तय होता है, जो इयर्स ऑफ सर्विस और लास्ट ड्रॉन सैलरी पर बेस्ड होता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में यह आपके द्वारा किए गए योगदान और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पर निर्भर करता है। इस अंतर से सिक्योरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच के ट्रेड ऑफ का पता चलता है। सरकारी योजना ज्यादा सिक्योरिटी देती है, लेकिन कम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, जबकि प्राइवेट सेक्टर स्कीम्स ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं, लेकिन उनमें रिस्क भी ज्यादा होता है।
सेक्शन 7 समर्थन और आलोचना। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को समर्थन और आलोचना दोनों का सामना करना पड़ रहा है। समर्थकों का मानना है कि यह रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक अहम कदम है। उनका मानना है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी और डिग्निटी पर योजना का फोकस काबिले तारीफ है और यह रिटायरीज के जीवन को बेहतर बनाएगा। वहीं आलोचकों को योजना की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और पोटेंशियल इकोनॉमिक इंपैक्ट को लेकर चिंता है। उनका कहना है कि योजना के उद्देश्य तो अच्छे हैं, लेकिन इसे लागू करने से पहले इसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी और पोटेंशियल ट्रेड ऑफ्स पर ध्यान देना जरूरी है।